सैम्पल क्वेश्चन पेपर 4 कर रहे थे। आज डी सेक्शन करेंगे। डी सेक्शन का जो पहली वाला क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है द शेडो ऑफ ए वर्टिकल टावर ऑन द ग्राउंड लीव इंक्रीज बाई 10 मीटर व्हेन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन चेंज फ्रॉम 45 to 30। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर करेक्ट टू डेसिमल प्लेस। अच्छा, कोई भी ऐसे टावर है तो यहाँ पर कहीं सन होगा, तो इसके चलते इसका जो शेडो है एक बार यहाँ पर पड़ रहा था, ऐसे है तो यहाँ पर एक बार पड़ रहा था, ये 30 डिग्री में है, ठीक है। और पहले यहाँ पर था, ये 45 डिग्री है। तो ये डिस्टेंस जो है, ये वाला जो डिस्टेंस है यही वाला 10 मीटर है, जो मतलब एलिवेशन जब 45 था, 45 से 30 हुआ मतलब दूर में चला गया। मतलब ये जो सन का एंगल है, माने यहाँ पर शेडो पड़ रहा था, शेडो 45 से जब 30 हो रहा है तब ये वाला डिस्टेंस 10 मीटर इंक्रीज हुआ है। तो हम लोगों को ये पूछा है इसका हाइट क्या है, तो एज पकड़ लेते हैं हाइट। तो पहले जो ये ट्रायंगल है, मतलब 45 डिग्री का जो ट्रायंगल है वो वाला निकल रहा है, तो tan 45 इक्वल टू क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो ये परपेंडिकुलर एज हो गया और इसको x पकड़ लेते हैं, तो एज बाई एक्स आ गया। यहाँ पर tan 45 का वैल्यू 1 है, तो एज बाई एक्स, तो फाइनली एक्स इक्वल टू आ गया एज। तो ये वाला एक्स के जगह हम लोग एज भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये जो पूरा बड़ा ट्रायंगल है 30 डिग्री, इसको पकड़ के चलते हैं, तो tan 30 इक्वल टू क्या आ जाएगा, वही सेम चीज परपेंडिकुलर बाई टोटल। तो परपेंडिकुलर बाई टोटल क्या हो गया, ये वाला एज था, माने एज हुआ था, और ये वाला 10 हुआ था, तो एज प्लस 10 आ गया, माने ये टोटल डिस्टेंस, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या है, 1/√3 और एज बाई एज प्लस 10, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो √3 एज, तो 10 इधर रहेगा, ये एज माइनस एज कर दिया, तो यहाँ से एज कॉमन ले लिया, 3 - 1 10, इसको नीचे ले आते हैं, तो एज इक्वल टू फाइनली आ जाएगा 10/√3 - 1। इसको रैशनलाइज कर रहे हैं, 10√3 प्लस से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस एक ठो और इधर प्लस, तो ये वाला नीचे का a माइनस बी a प्लस बी मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, √3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, और यहाँ पर 10√3 + 1 तो ये वाला आ जाएगा 3 - 1 = 2 आ जाएगा। तो 10/2 √3 + 1, ये काट के 5 हो गया, तो 5√3 + 1, यही आपका हाइट हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर। डेसिमल, अच्छा यहाँ पर पॉइंट में ले जाने के लिए बोला, तो इतना, इसका यूनिट तो मीटर आ गया, अभी इसको पॉइंट में ले जाना है, तो पॉइंट के लिए इसका वैल्यू बैठाना पड़ेगा, √3 का वैल्यू। तो √3 का वैल्यू क्या होता है, 1.732 + 1, ये √3 का वैल्यू है 1.732। तो फाइनली ये ऐड करने से आ जाएगा 2.732, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 10 15 16 5 7 35 36 3 7 13, तो 0.3 घर के बाद यहाँ पर पॉइंट, तो ये वाला फाइनली आपके पास आंसर 13.66 आ जाएगा, 13.66 मीटर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नंबर 33 में बोला है फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इफ n = 80 एंड मीडियन = 35। अच्छा, यहाँ पर पहले तो चार्ट कर लेते हैं, और ये मीडियन दिया है मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो एक एक करके कर लेते हैं। यहाँ पर चार्ट कर लिया,
तो पहले आ जाएगा क्लास, फिर फ्रीक्वेंसी, फिर CF। तो क्लास वाला लिख लेते हैं। क्लास इक्वल टू क्या है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, और 50 के बाद भी दिया हुआ है, या 50 to 60 तक है लास्ट, तो 50 to 60 आ गया। अभी फ्रीक्वेंसी जो है FI, ये वाला दे दिया 7, फिर X, फिर 20, फिर Y, फिर 24, 8, और टोटल दे दिया, मतलब सम ऑफ FI, या n इक्वल टू बोल सकते हैं, n इक्वल टू 80 दे दिया। ठीक है, यहाँ पर दे दिया। तो CF निकाल लेते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। CF इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 7 ही आ जाएगा, 7 प्लस एक्स आ जाएगा, कितना, 7 प्लस एक्स हो गया। फिर इन दोनों को ऐड करेंगे, 27 प्लस एक्स हो गया। फिर इन दोनों को ऐड करेंगे, 27 प्लस एक्स प्लस वाई। फिर इन दोनों को तो आ जाएगा कितना, 1, और इधर 4 5, तो एक्स प्लस वाई। फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 59 हो गया, एक्स प्लस वाई। अच्छा, यहाँ से ये वाला चीज़ ही आपका 80 हो गया, क्योंकि यही ऐड करके लास्ट जो है वही 80 हो जाता है। तो यहाँ से एक तो इक्वेशन हम लोग को मिल जाएगा एक्स वाई का इक्वल टू 80। तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू आ गया कितना, 80 माइनस 59, 162। तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू आ गया 21। ये वाला 1 कंडीशन दे दीजिए। अभी यहाँ पर जो मीडियन बोल दिया 35, 35 में मतलब क्या हो गया, ये जो रेंज है 35 किसके अंदर पड़ रहा है, इसके अंदर, मतलब ये वाला के अंदर। तो मीडियन क्लास भी हम लोगों का निकल गया, क्योंकि आपका मीडियन जो है वो 35 बोल दिया। तो 35 30 और 40 के बीच में पड़ता है, तो ये मीडियन क्लास हो गया कितना, मीडियन क्लास इक्वल टू हो गया 30 to 40। तो 30 to 40 जब आ गया तो ये होता है CF, CF नहीं, F होता है, और ये वाला CF होता है। तो हम लोग का फॉर्मूला जो है वो लिख लेते हैं। मीडियन इक्वल टू क्या होता है, लोअर क्लास प्लस n/2 माइनस CF बाई F इंटू H। तो यहाँ पर मीडियन दे दिया 35, और लोअर क्लास कितना है, ये जो मीडियन क्लास है उसका जो स्मॉल वैल्यू है वो मीडियन लोअर क्लास होता है। तो ये 30 यहाँ पर आ गया, प्लस n/2 40 हो गया, n/2 यहाँ पर 40 आया था, n इक्वल टू 80 आया था, तो n/2 इक्वल टू आ जाएगा 40। तो यहाँ पर 40 आया, माइनस CF वाला ये है, तो 27 माइनस एक्स इधर आ गया, बाई F इक्वल टू आया था y, तो y इंटू H इक्वल टू क्या होता है, क्लास साइज। तो ये दोनों का माइनस करने से क्लास साइज मिल जाएगा 10। एक्चुअली सबका ही डिफरेंस, माने डिफरेंस जो है वही क्लास साइज है, सबका ही 10 डिफरेंस है। तो 30 प्लस ये वाला माइनस करने से आ जाएगा 3, इधर 1, 13 माइनस एक्स इंटू वाई बाई, अच्छा यहाँ पर एच था, एच इक्वल टू क्या था, एच इक्वल टू यहाँ पर ही बैठना था क्या, हाँ अच्छा यहाँ पर ही बैठा देता है 10। अच्छा ये वाला इधर लेके आ रहा है, तो 35 माइनस 30, ये 30 इधर लेके आया, और इधर 10 हो गया, तो ये 5 हो गया, इधर 13 माइनस एक्स बाई वाई, और 10 भी नीचे लेके आ रहे हैं, तो ये 2 हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास आ गया 1/2 13 माइनस एक्स वाई। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, वाई इक्वल टू 13 माने 26 माइनस 2x, एक्स को भी इधर लेके जाते हैं, तो आ जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 26। तो ये दूसरा इक्वेशन आ गया। तो यहाँ पर पहले एक तो इक्वेशन आया, अभी ये दूसरा इक्वेशन आया, दोनों को एलिमिनेशन कर लेते हैं, तो x का वैल्यू मिल जाएगा, और y का वैल्यू भी मिल जाएगा। यहाँ पर 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 2 या डायरेक्ट ही पहले कर लेते हैं, तो x प्लस वाई इक्वल टू 21, और ये वाला ऊपर लिख लेते हैं 2x प्लस वाई इक्वल टू 26।
दोनों को माइनस कर रहे हैं, माइनस माइनस ये कट जाएगा, तो x इक्वल टू फाइनली आ गया कितना 5, और y कितना आ जाएगा, ये 5 इसमें बैठते हैं, तो 5 बैठने से ये 5 हो गया, और इधर x प्लस वाई इक्वल टू 21, तो x इक्वल टू आ जाएगा 21 माइनस 5 इक्वल टू आ जाएगा कितना 16। तो ये क्या आया 5, अच्छा सॉरी x का वैल्यू बैठाना था, ये y रहेगा, माने ये y हो जाएगा फाइनली, तो y इक्वल टू 16 आ जाएगा। तो x और y का जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी था, x और y, इसका वैल्यू निकल गया, एक तो 5 आया, एक तो 16 आया, ठीक है, 5 एंड 16, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। 34 में बोल रहा है ए सॉलिड is composed of a cylinder with hemispherical end. If the whole length of solid is 104 centimeter and radius of each hemispherical end is 7 centimeter, ठीक है। Then find the cost of polishing its surface at rate of ₹2 पर डेसीमीटर, ठीक है, ये वाला डेसीमीटर होता है। तो चलो करते हैं। एक तो जो शेप है सिलेंडर का, माने सिलेंडर टाइप का, दोनों एंड में आपका इस टाइप का सिलेंडर एक तो हो गया, और दोनों एंड में दो ठो हेमिस्फेरिकल बॉल है, मतलब इस टाइप का हो गया। तो इसका टोटल पॉलिश करना है, मतलब रॉन्ग करना है। तो पेंटिंग करने के लिए ₹2 पर डेसीमीटर चार्ज पड़ेगा, ₹2 पर डेसीमीटर स्क्वायर में चार्ज पड़ेगा। तो कितना रुपया खर्चा होगा वो पूछ रहा है। तो इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो पहले तो सिलेंडर का सरफेस एरिया निकलता है। अच्छा, मेजरमेंट जो दिया है वो वाला देख लीजिए। ये टोटल मेजरमेंट जो है, टोटल जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक लेंथ, ये वाला 104 है, 104 है। और ये जो रेडियस है, ये वाला आर जो है ये 7 है, तो आर इक्वल टू 7 है, तो इधर भी 7 रहेगा। तो 7 7 14 माने माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर सिलेंडर का हाइट हम लोगों को मिल जाएगा। तो सिलेंडर का हाइट क्या हो जाएगा, 104 माइनस 14, ये दोनों तरफ साथ साथ माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 90। तो दोनों का भी टोटल सरफेस एरिया निकलते हैं, मैंने पूरा शेप का जो है वो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया। तो सिलेंडर का पहले ले लेते हैं। सिलेंडर का क्या हो जाएगा 2πRH प्लस, दोनों तरफ हेमिस्फीयर है, तो हेमिस्फीयर का आपका सरफेस एरिया, आपका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, माने ये जो आधा पोर्शन है, तो 4 होता है टोटल, 4πr² टोटल होता है, तो इसका हाफ हो जाएगा πr²। तो ये दोनों तरफ है, तो दोनों तरफ मतलब 2πr², तो ये मिला के टोटल 4πr² ही हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं एक बारी 4πr², ये आपका टोटल सरफेस एरिया निकल गया। तो यहाँ से थोड़ा सा कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि दोनों का ही एज तो 7 ही है, और एज दोनों का अर्थ तो सेम है, और एज इसका है 90 सेंटीमीटर, ठीक है, ये जो सिलेंडर का है। तो यहाँ से 2πr कॉमन ले लेता है, तो एच प्लस इधर 2r पर रहेगा, तो 22/7 इंटू r इक्वल टू 7, एच इक्वल टू 90 प्लस 2 इंटू 7। तो फाइनली ये 7 कट गया, ये रहने दीजिए, अभी मल्टीप्लाई करना नहीं है। तो ये कितना आ जाएगा 90 प्लस 14, तो 2 इंटू 22 इंटू ये 14, मतलब हो गया आपका ये टोटल, ये फाइनली यही आ जाएगा, तो 104 ही आ जाएगा, तो 104 हो गया। अभी ये इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। इसको डेसीमीटर में लेंगे कैसे, तो हम लोगों का डेसीमीटर के बाद सेंटीमीटर आता है, तो डेसीमीटर, कोई डेसीमीटर से सेंटीमीटर लेंगे, तो सेंटीमीटर में जो होता है उसको डेसीमीटर में लेने के लिए इसको 10 से डिवाइडेड करना पड़ता है। अगर ये स्क्वायर हो जाए तो दोनों को, माने
इसका स्क्वायर से डिवाइडेड करना पड़ता है, मतलब 100 से डिवाइडेड करना पड़ेगा, तभी ये डेसीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको 100 से डिवाइडेड कर देते हैं, 104/100 इतना डी स्क्वायर, डेसीमीटर स्क्वायर हो गया, डीएम स्क्वायर, डेसीमीटर स्क्वायर हो गया। तो ये टोटल आपका टोटल सरफेस एरिया ये डेसीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया। तो अभी ये कॉस्ट जो है ये 2 रुपया करके पड़ रहा है, तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा? टोटल कॉस्ट ये वाला जो एरिया है इंटू 2, तो ये इंटू 2/100 इतना रुपया आ जाएगा। ठीक है, तो अभी इसको मल्टीप्लाई करना है। तो ये कुछ नीचे से 2 से ये 50 करेंगे, ऐसे मत करिएगा क्योंकि ये शून्य है, नीचे में जो डेसिमल करने से आपको सुविधा रहेगा। ये 0 है तो इसको छेड़िए मत, ऊपर में ओनली मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो क्या आ जाएगा देखिए, ये 44 और इधर 88, तो 104 को 88 से करते हैं तो आ जाएगा 8 432 और इधर 8, तो 832, 2 आ गया, 5 आ गया, इधर आ गया 1, इधर आ गया 9, तो 9152/100। तो ये पॉइंट में लेंगे तो 91 पॉइंट इतना रुपया आ जाएगा। ठीक है, तो रुपीज़ इतना हो गया 91.5, मैंने 91 रुपया 52 पैसा। देख लेते हैं एक बार, ये कौन सी वाला की, ये वाला 91.52। ठीक है, तो इतना रुपया इसका पॉलिश करने में खर्चा पड़ेगा। अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, इसमें बोल रहा है ये गुलाब जामुन, ये आपका किताब का एनसीईआरटी किताब का साम है। तो बोल रहा है एक गुलाब जामुन कंटेन सुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, फाइंड द अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 gulab jamun, each shape like cylinder with 2 spherical end with length 5 centimeter and diameter 2.8 सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ पर जो पहले वाला जैसे ही है, एक तो कैप्सूल जैसा एक इसका शेप आएगा, तो इस टाइप का एक तो शेप वाला गुलाब जामुन है। ठीक है, तो इसका टोटल डायमीटर बोल दिया, डी इक्वल टू बोल दिया, डी इक्वल टू 2.8 है, तो फाइनली आर इक्वल टू आ जाएगा 2.8/2 इक्वल टू 1.4। ठीक है, अच्छा सब सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर। फिर बोल दिया इसका जो गुलाब जामुन है इसका हाइट जो बोल दिया, लेंथ बोल दिया 5 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर है, एंड टू एंड 5 सेंटीमीटर है। तो हमको सिलेंडर जो है, सिलेंडर यहाँ पोर्शन से यहाँ पर तक पोर्शन है, तो ये वाला कितना हो जाएगा 5 से हम लोग ये जो टोटल इधर 1.4 है और इधर 1.4 है, तो फाइनली ये माइनस करेंगे तो हम लोगों का सिलेंडर का शेप आ जाएगा, सिलेंडर का हाइट आ जाएगा। तो ये माइनस करने से आ जा रहा है कितना 2, इधर 0.3 हो गया, 2.2 सेंटीमीटर इसका हाइट हो गया सिलेंडर का। तो अब इसका निकलना है वॉल्यूम, क्योंकि ये यहाँ पर वॉल्यूम ही पूछा है, तो वॉल्यूम निकलता है V इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है πr² प्लस जो ये हेमिस्फीयर है, ये पूरा जो सर्कल होता है, मैंने सर्कल मतलब स्फीयर होता है, उसका 3/4 πr³ लगता है। तो ये आधा के लिए ये हाफ आएगा। ठीक है, और 2 के लिए फिर से 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 फाइनली कट जाएगा, कट के ये वाला ही आ जाएगा, तो ये वाला डायरेक्ट यहाँ पर बैठा देता है πr³। यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं, r इक्वल टू दोनों का ही सेम है, r इक्वल टू 1.4 और h इक्वल टू जो हेमिस्फीयर का है आपका सिलेंडर का h है वो वाला 2.2 है। तो यहाँ पर πr² कॉमन चला गया, तो h इधर पड़ा रहा है, इधर 4/3 और इधर पड़ा रहा, r² निकल गया, तो r
पड़ा रहा। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू कुछ बोला नहीं है तो 22/7 बैठा देता है। तो ये 22/7 इंटू आर इक्वल टू आपका 1.4 है, तो इसको पॉइंट हटा देते हैं तो 0 नीचे कर देते हैं। ये 2 0 आ गया, मैंने 2 आ गया R² के लिए। और H इक्वल टू है 2.2 मतलब 2 नीचे 0 और इधर 4/3 इंटू 1.10 ये 0 आ गया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लीजिए, काटना नहीं है उतना, जो काट रहा है वो काट दीजिए, बाकी कुछ मल्टीप्लाई करने नहीं है, बाद में करेंगे लास्ट को। तो नीचे में 10 इंटू 10 हो गया। और ये वाला कितना हो जाएगा 30, इधर तो कटेगा नहीं कुछ, तो ये 30 LCM हो गया 10 मतलब 3 से करेंगे 66 प्लस 3 से करेंगे 66 हो गया। ये इधर 4 16 1 4 5 56। तो फाइनली 2 × 2 × 2 × 14/100 और ये वाला इंटू 30 और ये वाला आ गया 6 6 12 2 हाथे 1 6 12। तो ये आ गया। इसको एक बार 3 से काट के रख सकते हैं, तो 3 से तो काटेगा नहीं तो यही रहने दीजिए। तो ये आपका एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ गया। अभी 45 गुलाब जामुन को काउंटिंग करना है, तो 45 गुलाब जामुन का क्या हो जाएगा 45 का हो जाएगा 45 से इंटू कर देंगे वॉल्यूम। तो ये 22/2 इंटू 14/100 या 10 10 ही लिख दीजिए इधर 122/30। फिर बोला है 30% इसमें जो गुलाब जामुन में आपका शुगर सिरप है तो वो 30% है। तो हम लोगों को बोला क्या बोला अप्रॉक्सीमेटली ये 45 जो गुलाब जामुन है उसमें कितना सिरप होगा। तो 30% एक में है, तो इतना में कितना हो जाएगा 30/100। अच्छा, यहाँ पर नहीं के नेक्स्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर बोला अप्रॉक्सीमेट हाउ मच सिरप, तो सिरप इक्वल टू 45 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 14 इंटू 122/100 इंटू 100 इंटू 30। अच्छा, 30% मतलब 30/100, तो यहाँ पर 30/100 आ गया। तो अभी काट लीजिए, ये 30 कट गया और तो कुछ काटेगा नहीं। तो ये वाला नीचे में आपको 1 के बाद 4 शून्य है और ऊपर में अभी मल्टीप्लाई कर लीजिए पूरा। कर लेते हैं एक बार 45 और इधर हो गया 44। ये 45 इंटू 44 आ रहा है कितना 4 5 20 16 17 18 0891। अच्छा, अभी ये 14 14 28 28 से करते हैं। 28 से करेंगे 4 0 0 4 8 8 64 4 हाथे 6 8 8 9 72 73 74 75 76 77 78 8 हाथे 7 8 7 7 14 15। फिर 2 से करेंगे 0 आ गया 16 9 18 19 3। तो 0 4 6 6 12 13 14 4 हाथे 1 5 और इधर 4 5 ये आ गया। फिर अभी 112 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये 0 आ गया 8 आ गया 8 आ गया 10 फिर 11 फिर 2 से करेंगे सेम ही आएगा 8 8 0 1 1। फिर 1 से करेंगे 0 4 4 5 5 2 4 6 5 ठीक है। तो 0 आ गया 8 आ गया 8 8 16 इधर हो गया 12 13 आ जाएगा इधर 1 5 6 फिर ये 7 इधर हो गया 6। तो फाइनली आपके पास आ गया
6763680। तो अभी ये जो एक तो जीरो कट गया, अभी 3 पॉइंट यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, तो 676.638। तो इतना आपके पास सिरप रहेगा। ठीक है, देख लेते हैं एक बार आंसर कितना आया। 338। तो यहाँ 2 का कहीं इधर उधर हुआ है, 2 कहीं ज़्यादा आ गया। ये 2 अगर हटा देंगे, मैंने 2 से डिवाइडेड करेंगे, 2 ज़्यादा आ रहा है। 2 कहाँ पर ज़्यादा आ गया? तो ये वाला कहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है? जस्ट एक ये 2 से डिवाइडेड हो जाने से हो जाएगा। देखते हैं एक बार। ये वाला 44 किया था, ये 44 है, ठीक है, और ये 14। अच्छा, यहाँ पर हम लोग ये दोनों एक संग कर लिया था फिर से, मैंने ये 44 तो इधर दे ही दिया, 44 मतलब ये 2 भी इधर इंक्लूड हो गया, फिर हम लोग ये दोनों 28 किया। ठीक है, तो एक 2 से डिवाइडेड करने से हो जाएगा, तो इसको 2 से डिवाइडेड कर देते हैं, मैंने यहाँ पर 14 से ही मल्टीप्लाई होगा, ये 14 से ही होगा। ठीक है, 2 ज़्यादा ले लिया, तो डिवाइडेड कर देंगे, आ जाएगा कितना, देखिए ये 3 आ जाएगा, इधर 3, फिर 8 दूगुने 16, फिर 1, फिर 8, 4, 0। तो ये आ जाएगा, यही आंसर है आपका। ये गलत हो गया, तो फाइनली आ गया 3381840। नीचे में 4 शून्य था, एक चला गया, फिर पॉइंट के लिए 338.184 आ जाएगा, यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक मिनट देख लेते हैं आंसर। हाँ ठीक है, इतना। अच्छा, इसको अप्रॉक्सीमेट बोला है, इसीलिए राउंड फिगर में ले लेंगे, ये हटा देंगे, तो 338 सेंटीमीटर क्या था, सेंटीमीटर क्यूब। तो इतना वो आपका सिरप का वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा चलो 35 में देखते हैं। इसमें बोला है इन एन एपी द सम ऑफ एम टर्म इज इक्वल टू एन। तो सम ऑफ एम टर्म बोल दिया एन, ठीक है, और सम ऑफ एन टर्म, तो एन टर्म का सम बोल दिया एम। देन प्रूव दैट सम ऑफ एम प्लस एन टर्म का वैल्यू आएगा माइनस एम प्लस एन, ये निकालने बोल रहा है। तो ये दोनों गिवन है, तो यहाँ से कॉमन आपका फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी पकड़ लेते हैं, तो ए से एम क्या आ जाएगा, एम बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1। तो यहाँ पर एम होगा एम माइनस 1 डी, ये इक्वल टू एन है। ठीक है, दूसरा जो कंडीशन ये वाला है, इसमें एस एन इक्वल टू क्या आएगा, एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू एम। अच्छा, अभी एम इधर रख लेते हैं, और इधर 2a प्लस एम माइनस 1 डी, ये वाला इक्वल टू कर देते हैं, 2 इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2n हो गया, और इधर भी सेम n 2a प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू 2m। अच्छा, अभी इसको एक बार सब्सट्रैक्ट करते हैं दोनों को, तो दोनों को ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, इसको माइनस करते हैं, तो 1 माइनस 2 करते हैं, ये 1 माइनस 2, तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर m माइनस 2a प्लस m माइनस 1 डी माइनस n 2a प्लस m n माइनस 1 डी इक्वल टू 2n माइनस 2n m। अच्छा, यहाँ से ये दोनों को मैंने एक बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, देख लीजिए, ए एम कर देते हैं प्लस एम
एम माइनस 1 डी माइनस ये वाला 2an माइनस एन माइनस 1 डी एन माइनस 1 डी इक्वल टू 2 कॉमन ले लिया एन माइनस एन एम। इन दोनों से ये माइनस पहले है तो इसको पहले लेते हैं, एन कॉमन ले लेंगे, एन कॉमन लेंगे तो एम एन। हाँ, तो इन दोनों को पहले लेते हैं, डी कॉमन ले लिया, इन दोनों से डी कॉमन ले लेते हैं, डी कॉमन ले लिया तो मल्टीप्लाई कर देते हैं एम स्क्वायर माइनस एम, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस एन स्क्वायर माइनस तो प्लस हो जाएगा एन। अभी इन दोनों से कॉमन लेते हैं, लेकिन ये वाला पहले लगता है, 2a माइनस एन माइनस एम इक्वल टू 2n माइनस एम। यहाँ से d हो गया, ये वाला दोनों को फॉर्मूला में करते हैं और पहले इसको लिख लेते हैं, ये दोनों को n माइनस एन माइनस एम, इसको पहले रखते हैं, इन दोनों को पहले रखा, ठीक है, फिर ये पहले और ये बाद में रखा, तो a एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको ये वाला कॉमन लेना है, सबसे ये वाला कॉमन लेना है, एम एन माइनस एम कॉमन लेना है, इसीलिए कुछ काटेगा, इसीलिए एन माइनस एम, तो डी एन माइनस एम माइनस ये वाला एन प्लस एम हो जाएगा और एक तो एन माइनस एम हो जाएगा, फिर 2a एन माइनस एम इक्वल टू 2n माइनस एम। अभी यहाँ से ये वाला और ये वाला तीनों ही कॉमन चला जाएगा, देखिए, तो n माइनस एम अगर कॉमन लेते हैं तो पहले यहाँ से ले रहे हैं, तो ये वाला कॉमन ले लिया, बाहर d है तो इधर 1 हो गया और इधर हो जाएगा माइनस ये वाला रहेगा n माइनस एम, ये रहेगा माइनस 2a एन माइनस एम इक्वल टू 2n माइनस एम। तो फिर ये दोनों से कॉमन लेते हैं, तो n माइनस एम कॉमन चला गया तो पड़ा रहा इधर डी 1 माइनस एन माइनस एम, और इधर पड़ रहा 2a और इधर 2n माइनस एम। तो दोनों तरफ से ये कट गया तो फाइनली आ गया कितना, ये इधर लेके जाते हैं, और नहीं तो ये हम लोगों को प्रूफ क्या करना था, देखते हैं, एम माइनस एन प्रूफ करना था, ठीक है, तो इधर ये वाला नीचे लाते हैं, क्योंकि हम लोग को एस एम प्लस एन का वैल्यू निकालना है, ये वाला वैल्यू, और ये प्रूफ करना है ये, लेकिन इसका साम निकालना है, तो साम क्या हो जाएगा, एम प्लस एन बाई 2a प्लस एम प्लस एन माइनस 1 डी, ये वाला है। तो यहाँ से कुछ हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसको, ये वाला एम प्लस एन, अच्छा यहाँ पर एम प्लस एन है, ये माइनस है, तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो है, ये वाला, इसको अगर एक ठो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला एक ठो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये थोड़ा सा जगह बना लेते हैं, ऊपर जगह नहीं है, इधर जगह था, ये जो आया हुआ है इसको करते हैं, तो ये पहले माइनस कॉमन लेता है, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, 2a तो माइनस बाहर चला गया, फिर माइनस ये वाला क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस होने से m प्लस एन माइनस 1, मतलब कैसे हो गया देखिए, एक बार अलग से ही करते हैं तो समझ में आ जाएगा आपको, माइनस 2a, ठीक है, और ये वाला सामने प्लस है तो प्लस, ये वाला माइनस कर रहे हैं, मतलब ये वाला इंटरचेंज कर रहा है, क्योंकि हम लोगों के पास ये वाला है,
ये वाला हम लोग इंटरचेंज कर रहे हैं, मतलब ये वाला पहले लिख रहे हैं, एम पहले लिख रहे हैं, तो माइनस एम मैंने डी यहाँ पर प्लस ही दे दीजिए, इधर माइनस एम लिख रहे हैं, माइनस एन लिख रहे हैं, प्लस 1 लिख रहे हैं, ठीक है, इक्वल टू 2, ये वाला आया हुआ है, ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो अभी -2 है इधर, और ये माइनस बाहर निकल रहे हैं, तो माइनस डी, या पहले एम प्लस एन -1 हो जाएगा डी, ये माइनस बाहर निकलने से ये वाला सब चेंज हो गया, इक्वल टू 2। तो फाइनली यहाँ पर टोटल से माइनस कॉमन लेते हैं, 2a प्लस एम प्लस एन -1 डी इक्वल टू 2। तो फाइनली आ गया 2a प्लस एम प्लस एन -1 डी इक्वल टू, ये माइनस इधर लेके जा रहा है तो -2, तो ये वैल्यू आ गया। तो ये वैल्यू का ये देखिए सेम आ गया, ये वाला इक्वल टू -2 है, तो m प्लस एन बाई 2 इंटू ये वाला टोटल कितना है -2, तो माइट कट गया, तो माइनस एम प्लस एन, यही प्रूव करना था, ठीक है, यही वाला हम लोगों को प्रूव करने बोला, माइनस एम प्लस एन आएगा ये वाला, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट, सम ऑफ थर्ड एंड सेवेंथ टर्म ऑफ एपी इज 6, सम बोल दिया कितना, थर्ड टर्म का, सम बोला थर्ड टर्म, थर्ड एंड सेवेंथ टर्म, तो थर्ड टर्म मतलब A3 प्लस A7, सेवेंथ और थर्ड, ठीक है, ये वाला बोल दिया 6, और देयर प्रोडक्ट इज 8, तो A3 इंटू A7 इक्वल टू दे दिया 8, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म, तो A16 पूछा है क्या होगा, तो ये दोनों से हम लोग कर लेते हैं, a प्लस ये 2d आ जाएगा, क्योंकि a पहले वाला टर्म 3 - 1 d मतलब 2d आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा 7 मतलब 6d इक्वल टू 6, तो यहाँ पर 2d और इधर 8d इक्वल टू आ गया 6, ये रहने दीजिए, और नहीं तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 से डिवाइडेड कर दिया 3 आ गया, और यहाँ पर प्रोडक्ट जो दिया है ये भी सेम चीज़ का प्रोडक्ट आएगा 2d और इधर a प्लस 6d इक्वल टू 8, यहाँ से a इक्वल टू अगर 3 - 4d कर लेते हैं, तो a का वैल्यू यहाँ पर बैठा देते हैं 3 - 4d माइनस प्लस 2d, और ये वाला 3 - 4d प्लस 6d इक्वल टू 8, तो ये माइनस करने से 3 - 2d आ जाएगा, और ये वाला 3 प्लस 2d आ गया 8, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, ये प्लस ही आ रहा है, प्लस 2 है, ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मैंने a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, 2d इसका स्क्वायर आ गया, तो 8 आ गया, तो फाइनली 9 माइनस इधर 4d स्क्वायर आ गया इक्वल टू 8, तो ये इधर ले लेते हैं, ये इधर ले लेते हैं, तो 9 - 8 हो गया, इधर 4d स्क्वायर हो गया, तो इधर 4d स्क्वायर इक्वल टू आ गया 1, तो d इक्वल टू आ गया 1/4, डी स्क्वायर इक्वल टू, तो d इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस हाफ, और ये वाला क्या आ जाएगा, अगर प्लस लेते हैं तो प्लस लेने से 3 - 4, पहले हाफ प्लस ले रहे हैं, 3 - 2 इक्वल टू आ जाएगा 1, प्लस लेने से प्लस लिया था, अभी माइनस लेते हैं तो क्या आ जाएगा, देखिए a इक्वल टू 3 माइनस, ये माइनस माइनस होने से प्लस हो जाएगा, तो 4/2, 2 मतलब 5, तो एक बार आया a का वैल्यू 1 और एक बार 5, जब d का वैल्यू पहले प्लस था हाफ और d का वैल्यू आया -हाफ, तो अभी हम लोगों को ये निकालना है 16, तो ये 16 क्या हो जाएगा, 16/2, 2a प्लस n - 1d, तो यहाँ पर 16 मतलब 16/2, ये तो 8 हो जाएगा, ये 8 हो गया, 8 और 2a, अभी ये अगर ये कंडीशन बैठते हैं पहले वाला, तो 1 प्लस
और ये হচ্ছে आपका 16 माइनस 1 मतलब ये हो जाएगा 15 इंटू डी इक्वल टू हो गया हाफ, तो आ जाएगा 8 और इधर হচ্ছে 2 और इधर हो गया 7.5, तो फाइनली 8 इंटू 9.5, तो मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 8 शून्य 40 4 और 8 9 72 74 75 76 76, तो पॉइंट ये 76 आया। ठीक है सम, और माइनस अगर करेंगे एक 16 में, माने दूसरा वाला जब कंडीशन बैठाएंगे तो 16/2 2a प्लस n-1d, तो ये 8 आ गया 8 और इधर 2 इंटू 5 आया और n माइनस मतलब ये 15 हो गया और d इक्वल टू माइनस हाफ आया, तो 8 इधर 10 माइनस ये 7.5, तो ये 7.5 माइनस करने से 2.5 आ जाएगा इंटू 8, तो 8 0 हो गया 5 8 40 4 9 16 4 20, तो ये 20 आएगा। तो ये दो ठो आंसर आ गया। ठीक है, एक तो आ गया 20 और एक तो आएगा सम ये 76, ये दो ठो आंसर आएगा। ठीक है, तो ये सेक्शन खत्म हो गया। दूसरा जितना जल्दी हो सके करेंगे। ओके, थैंक यू।